हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2026 के कैंडिडेट्स का सबसे बड़ा सवाल कि सिलेक्शन के लिए मॉक टेस्ट में कितना स्कोर टारगेट करें। आपकी हेल्प के लिए मैंने जोन्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है और लास्ट ईयर की कट ऑफ के बेसिस पर डिटेल्ड मॉक टारगेट स्कोर रेडी किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रीवियस ईयर डाटा की। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2024 में 81 तो 13 वैकेंसी थी और सीबीटी 2 के लिए वैकेंसीज के 20 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया था। 1,62,260 और टोटल फॉर्म फिल थे 58,82,000, जिसमें से 26 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। तो टॉप के सिर्फ 6.24% कैंडिडेट को ही सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किया गया था। लेकिन सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करना आरआरबी जोन पे भी डिपेंड करता है, ये जस्ट रफ आइडिया के लिए है। और आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में 5810 वैकेंसी है, मतलब सीबीटी 2 के लिए 1,16,200 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाए और इस साल वैकेंसी पिछले साल से कम है तो डेफिनेटली कट ऑफ हाई ही जाएगी। आगे आने वाली स्लाइड्स में हम बात करेंगे कि आपको किस रीजन से मॉक के लिए कितना टारगेट करना चाहिए ताकि आपका सीबीटी 1 क्लियर हो जाए। मैंने सभी आरआरबीज को 3 अलग जोन में डिवाइड किया है, रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन। रेड जोन में सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है, येलो जोन में रेड से थोड़ा कम होता है और ग्रीन जोन में सबसे कम कंपटीशन होता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी चंडीगढ़ की, जो कि एक रेड जोन है। पिछले साल सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसी जोन में गई थी। आरआरबी एनटीपीसी 2024 में यहाँ 410 वैकेंसीज थी और इस साल 199, तो वैकेंसी काफ़ी कम हुई है, मतलब कट ऑफ पक्का बढ़ेगी। कट ऑफ और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, जैसे कैटेगरी वाइज वैकेंसीज और एग्जाम लैब और कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई की। लेकिन आपको मॉक में इतना टारगेट स्कोर करना ही है। जनरल के लिए 84 से 90, एससी के लिए 78 से 84, एसटी के लिए 77 से 82, ओबीसी के लिए 82 से 88 और ईडब्ल्यूएस के लिए 83 से 88। और पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ प्रीवियस ईयर की आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों, चाहे आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो और कितने भी नंबर ऑफ वैकेंसीज हो, आपको मिनिमम इतना टारगेट तो करना ही है ताकि आपकी कोई ना कोई पोस्ट क्लियर हो ही जाए। अब बात करते हैं आरआरबी अजमेर की, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2024 में 132 वैकेंसी थी और इस साल 345 है। इस जोन में वैकेंसीज बढ़ी हैं, लेकिन कट ऑफ फिर भी इस जोन की ज़्यादा जाती है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट का कंपटीशन होता है। और पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ प्रीवियस ईयर की आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप मॉक में मिनिमम 80 से 84 नंबर टारगेट कीजिएगा। एससी में 72 से 76, एसटी कैंडिडेट 68 से 76, ओबीसी 75 से 80 और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट 72 से 78 नंबर। अब बात करते हैं आरआरबी प्रयागराज के बारे में, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी 2024 ग्रेजुएट लेवल में 227 वैकेंसी थी और इस साल 110 वैकेंसीज है। आप सभी पोस्ट का कैटेगरी वाइज कट ऑफ स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको मॉक में मिनिमम टारगेट 79 से 85 रखना है। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 74 से 78, एसटी को 58 से 66, ओबीसी को 78 से 84 और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को 78 से 85। अब बात करते हैं आरआरबी कोलकाता के बारे में, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी 2024 ग्रेजुएट लेवल में 1382 वैकेंसी थी और इस साल है 658, मतलब वैकेंसी आधे से भी कम हो गई। और पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ प्रीवियस ईयर की आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको मॉक में मिनिमम टारगेट 78 से 84 नंबर रखना है। एससी के कैंडिडेट को 73 से 77, एसटी के कैंडिडेट को 66 से 72, ओबीसी के लिए 76 से 80 और ईडब्ल्यूएस के लिए 73 से 78 नंबर। दोस्तों, आरआरबी पटना में एनटीपीसी ग्रेजुएट 2024 में 111 वैकेंसी थी और इस साल है 23 वैकेंसीज। इस साल वैकेंसीज बहुत कम है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। और पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ प्रीवियस ईयर की आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको मॉक में मिनिमम टारगेट 78 से 85 नंबर रखना है। एससी कैटेगरी के लिए 66 से 72, एसटी के लिए 64 से 70, ओबीसी के लिए 78 से 84 और ईडब्ल्यूएस के लिए 78 से 78, सॉरी ईडब्ल्यूएस के लिए 78 से 84। नेक्स्ट है आरआरबी मुंबई, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी 2024 ग्रेजुएट लेवल में 827 वैकेंसी थी और इस साल है 596 वैकेंसी। और पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ प्रीवियस ईयर की आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस रीजन में भी वैकेंसी पिछले साल से कम हुई है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको मॉक में मिनिमम टारगेट 77 से 82 नंबर रखना है।
SC कैंडिडेट के लिए 70 से 74, ST के लिए 66 से 70, OBC के लिए 76 से 82 और EWS के लिए 76 से 80 नंबर। नेक्स्ट जोन है सिकंदराबाद, जिसमें RRB NTPC 2024 ग्रेजुएट लेवल में 478 वैकेंसी थी और इस साल 396 वैकेंसी हैं। इस जोन में भी वैकेंसी पिछले साल से कम हुई है और पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ प्रीवियस ईयर की आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको टारगेट में मिनिमम मूक का स्कोर 80 से 84 रखना है, SC का 70 से 74, ST का 68 से 72, OBC के कैंडिडेट के लिए 78 से 84 और EWS के लिए भी 78 से 84 मिनिमम टारगेट आपने रखना ही है। अगला RRB है बेंगलुरु, जिसमें RRB NTPC 2024 ग्रेजुएट लेवल में पिछले साल 496 वैकेंसी थी और इस साल 241 वैकेंसी हैं। इसमें भी पिछले साल से वैकेंसीज कम हुई हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको मॉक में मिनिमम टारगेट 78 से 85 नंबर रखना है। SC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 64 से 70, ST के लिए 62 से 68, OBC के लिए 75 से 82 और EWS के लिए भी 75 से 82। दोस्तों, आपको मिनिमम इतना स्कोर रखना ही है ताकि अगर एग्ज़ाम में कोई दिक्कत आ जाए तो आप आराम से CVT 1 क्लियर कर पाएँ। नेक्स्ट RRB है भोपाल, जिसमें RRB NTPC 2024 ग्रेजुएट लेवल में 155 वैकेंसी थी और इस साल है 382, जो पिछले साल के कंपेरिजन में डबल से भी ज़्यादा है। तो इस साल इस RRB की कट ऑफ लगभग इसी के आसपास रहेगी और पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ प्रीवियस ईयर की आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका मिनिमम टारगेट मॉक में 78 से 85 नंबर होना चाहिए, SC के लिए 66 से 72, ST के लिए 64 से 70, OBC के लिए 74 से 78 और EWS के लिए 70 से 74। नेक्स्ट जोन है RRB मालदा, जिसमें RRB NTPC 2024 ग्रेजुएट लेवल में 198 वैकेंसी थी और इस साल है 522 वैकेंसीज। इस जोन में वैकेंसी पिछले साल से ज़्यादा है तो कट ऑफ लगभग इसी के आसपास या इससे 1-2 नंबर कम जा सकती है और पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ प्रीवियस ईयर की आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपको मॉक में टारगेट स्कोर 65 से 74 के बीच में रखना है, SC के लिए 55 से 64, ST के लिए 52 से 60, OBC के लिए 65 से 70 और EWS के लिए 65 से 70। दोस्तों, ये एक ग्रीन जोन है तो इसलिए इसकी कट ऑफ कम है। हमारा नेक्स्ट जोन है गुवाहाटी, जिसमें RRB NTPC 2024 ग्रेजुएट लेवल में 516 वैकेंसी थी और इस साल है 56 वैकेंसी, जो कि बहुत कम है तो कट ऑफ पक्का बढ़ेगी और पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ प्रीवियस ईयर की आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपको मॉक में मिनिमम टारगेट 80 से 86 लेके चलना है और SC के लिए 68 से 72, ST के लिए 66 से 70, OBC के लिए 78 से 84 और EWS के लिए 76 से 82 नंबर। नेक्स्ट RRB है सिलीगुड़ी, जिसमें NTPC ग्रेजुएट 2024 में 40 वैकेंसी थी और इस साल 21 वैकेंसी, जो पिछले साल से कम है और पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ प्रीवियस ईयर की आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको मॉक में मिनिमम टारगेट 75 से 82 नंबर लेके चलना है, SC के लिए 68 से 72, ST के लिए 64 से 70, OBC के लिए 70 से 78, EWS के लिए 65 से 70 नंबर। अगला और लास्ट RRB है जम्मू, जिसमें NTPC ग्रेजुएट 2024 में 145 वैकेंसी थी और इस साल है 32 वैकेंसी, जो कि काफ़ी कम है तो यहाँ की कट ऑफ इस बार हाई जा सकती है और पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ प्रीवियस ईयर की आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आपको मॉक में मिनिमम टारगेट 78 से 85 नंबर लेके चलना है, SC के लिए 68 से 74, ST के लिए 64 से 70, OBC के लिए 74 से 80 और EWS के लिए 75 से 82 नंबर मिनिमम टारगेट लेके चलना है। दोस्तों, मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ाने के लिए एक्यूरेसी पे काम करें, ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट ना करें, जो नहीं आते हैं उनको छोड़ें और जो आते हैं उनको अच्छे से अटैम्प्ट करें। ऐसे ही इंसाइटफुल डाटा और जॉब नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए एग्जाम रश टीवी को सब्सक्राइब करें।